दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाए और सुबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाए। और केवल विदुर के जा जाकर के बथुआ का साग खाया। और विदुर जी का माध्यम, विदुर जी हैं कौन? आखिर हमारा विदुर नीति को अपनाते हैं महाभारत में, आखिर विदुर जी हैं कौन? और बार बार भगवान विदुर जी के जहां जाकर के और उनका सहारा क्यों लेते हैं? बार बार हर व्यक्ति को अच्छी चीज की जरूरत पड़ती है। अगर कोई डाकू जा रहा है, डाका डाल करके और रात्रि हो जाए, उसे भी किसी अच्छे आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे से बड़ा अगर डाकू मिल गया तो मेरा धन छीन लेगा और मुझे हिसाब में लगा करके मेरा काम कर देगा। उसे भी अच्छा चाहिए, अच्छा आदमी मिल जाए। आखिर अच्छे आएंगे कहां से? हर व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। जब हम स्वयं सब अच्छे बन जाएंगे तो फिर अच्छे में खराब ढूंढने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अच्छे बनिए। अच्छे कैसे बनेंगे? बार बार भगवान कृष्ण जी ने दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर कर खाए और सुबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाए। ऐसा क्या था कि उनके जहां बथुआ का साग खाया और मेवा त्याग दी। मेवा में उन्होंने कहा कि दुरंदारी है, दुरंदारी अहंकार की, क्योंकि शांति दूत बन करके गए थे। और भगवान के साधु संत तो ये चाहते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे देश में कभी अशांति न हो और शांति बनी रहे। आपस में हेल मेल से हमारे परिवार चलते रहे। अहंकार नहीं मानता। जाकर के जब उन्होंने देखा उधर विदुर जी कौन है, ये मैं आपको थोड़े से समय में दर्शाना चाहता हूं। और विदुर जी कौन है और क्या है? ये विदुर जी इनके बड़े अजब व्याख्या है, क्योंकि विदुर जी साक्षात धर्म अवतार हैं, धर्मराज थे। और धर्मराज का ये क्यों इनको ऐसाब लगा? आकर के धरती पर दासी पुत्र क्यों बने? इनका कारण क्या था? कारण इस प्रकार था। एक ऋषि राज एक जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे हैं और उधर एक राजा का राजधानी है। राजा का कर्तव्य है कि हम साधु संत महापुरुषों को हमेशा सुरक्षित रखें और हमारा परिवार भी सुखी और संपन्न रहे। राजा हमेशा अच्छे जो होते हैं यही ऐसे ही अपने नीति का पालन करते रहते हैं। राजा ने कहा अपने सैनिकों से कि हमने सुना है कि जंगल में डाकू आकर के और डाका डालते हैं और हमारे व्यापारी और भोले भाले जनता को लूट करके और उनका धन हड़प कर लेते हैं। राजा ने अपनी सैनिक लगा दिए डाकुओं के पीछे, पर उधर डाकुओं को पता चल जाता है कि राजा के सैनिक हमारे पीछे लगे हैं। और राजा के सैनिक पीछे लग जाते हैं और उधर डाकू दौड़ने लगे और उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला। सोचने लगे हमने बड़ा अच्छा हाथ मारा है। अच्छा हाथ कोई भी मार लो, राजा रंग भिखारी, लेकिन कोई ढेला ले जा नहीं सकता। भगवान विष्णु ने ऐसा सिस्टम लगा दिया है, खाली हाथ आओगे और खाली हाथ जाओगे, ले जा नहीं सकते। छल कपट धोखे से कितनी भी दौलत जोड़ लो और जिस दिन जाओगे बाद दिन सब शमशान में शरीर रेख बना दिया जाएगा और खाली हाथ तुम्हारी प्राणी जाएगी। कुछ न लाए हो न कुछ लेके जाओगे। आखिर उन्होंने पूछा है फिर आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? उन्होंने कहा ये मेरी विलक्षण माया है और माया के मोह में दुनिया नाच रही है।
के देखते हैं ऋषि राज में और कुटिया में घुस जाते हैं और ऋषि राज के पैर पकड़ लिए, हे मुनिराज हमारी सहायता कर दो। अब साधु संत तो सीधे स्वभाव के होते हैं, वो क्या जाने तुम्हारा छल कपट, क्या कौन सी लीला कर रहे हो, तुम डाकू हो या फिर राजा के सैनिक। उसी वर्दी में थे। कहने लगे हमें पीछे से डाकू आ रहे हैं, हमारा धन लूट लेंगे, हे मुनिराज हमारी सहायता कीजिए। मुनिराज ने सोचा दया आ गई, चलो इनकी सहायता कर देते हैं। और मुनिराज ने सहायता केंद्र में उन्हें दूसरे गेट से निकाल दिया और धन जितना था वो सब उनके आश्रम में रख दिया कि हम ये कल ले जाएंगे। पीछे से राजा के सैनिक प्रवेश करते हैं और राजा के सैनिकों ने देखा ऋषि राज की कुटिया में कि चोरी का धन लूटा हुआ प्राप्त हो गया। ऋषि राज को उन्होंने बुलाया, कहने लगे वाह ये वस्त्र इस काम में लाते हो, खाम खाकर किसी को दोष लगाओगे, बिना जाने और बिना पहचाने किसी पर आरोपित करोगे और बिना जाने किसी पर दौर करोगे, ये कौन सा न्याय है और ये कौन सा तुम्हारा संविधान है। ऋषि राज का कोई अपराध नहीं है और दया की उन्होंने, और आपने जाकर के उन पर अपना क्रोध बरसाना शुरू कर दिया। कहने लगे अरे सैनिको हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हमने ये जान नहीं पाया कि तुम डाकू हो या फिर वो डाकू है। कहने लगे नहीं जान पाया है तो चलिए अब तुम्हें पता चल जाएगा। राजा के यहाँ ले जाते हैं और राजा के यहाँ जाकर के भागसी में ऋषि राज को बंद कर दिया। कहते हैं बिना दया के संत कसाई और दया करे तो आफत आई। क्या करें, लेकिन दया नहीं छोड़ते हैं कुछ भी हो, क्योंकि सनातन ये भारत है, सोने की चिड़िया है, ये दया का प्रतीक है। कुछ भी हो और होता है, हो रहा है, लेकिन अपनी दया का मार्ग नहीं छोड़ते। और इसीलिए बार बार भगवान विष्णु धरा पर भारत में अवतार क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि धर्मात्मा अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते, चाहे जीवन जाए, संपत्ति जाए और मान सम्मान चला जाए, भगवान विष्णु आकर के उनकी रक्षा करके उनका कल्याण कर देते हैं। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। और जब उन्होंने मुझसे कहा भागसी में लाकर के डाल देते हैं, सुबह दरबार लगा और सुबह दरबार में जाकर के ऋषि राज को पेश किया गया। और ऋषि राज को पेश किया, जब राजा ने देखा कि मुनिराज आज इस स्थिति में सैनिकों के हाथ में और मेरे दरबार में जो मेरे स्थान आसन पर बैठते थे, आज ये क्या कारण है। तो राजा ने पूछा मुनिराज ये मैं क्या देख रहा हूं, हे सैनिकों ये क्या है, ऋषि राज को क्यों लाए हो। कहने लगे राजन क्यों का कारण बहुत बड़ा है, ये मुनिराज डाका डलवाते हैं, जंगल में आश्रम बनाया है और आधा धन ले लेते हैं और डाकुओं की सहायता करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया राजन ऐसा नहीं है, हम धन नहीं कोई मतलब नहीं है, हम साधु संत हैं। कारण ये है कि हम ये समझ नहीं पाए या तो ये डाकू हैं या फिर वो डाकू हैं, हम समझ नहीं पाए। उन्होंने सहायता मांगे और हमने सहायता दे दिया। उन्होंने कहा कि धन तुम्हारी कुटिया में पाया गया,
कहने लगे हाँ राजन, हमारी कुटिया में धन पाया गया। कहने लगे फिर इसमें प्रूफ की जरूरत क्या है, जब प्रूफ मिल गया और धन डाकुओं से लूटा हुआ तुम्हारी कुटिया में पाया गया, फिर तो आपको दंड मिलना चाहिए। राजा ने दंड निर्धारित कर दिया कि शाम को ले जा करके चौराहे पर, शाम को ले जा करके चौराहे पर और ऋषिराज को सूली पर चढ़ा दिया जाए। राजा का दंड निर्धारित हो गया और शाम जब 4 बजते हैं और सैनिकों ने आकर के ऋषिराज को उठाया भागसी से और ले जाकर के चौराहे पर धक्का मारते ले गए। लक्ष्मी कह रही है भगवान विष्णु से, हे नाथ ये धरती पर क्या हो रहा है? उन्होंने कहा लक्ष्मी चिंता न करो, चिंता न करो, भक्त अपने में पूर्ण है और इस भक्त का सूली तो छोड़ो, इसके सामने तो पर भला भी फेल हो जाएंगे। आप चिंता न करो, ये स्वयं चमत्कार करेंगे और स्वयं सामर्थ्यमान है, ये पूर्ण संत है। लक्ष्मी बैठ करके यहीं से देखो साधु संतों का महान का चमत्कार। लक्ष्मी अपनी नजर लगाई है, उधर भगवान विष्णु अपने वहीं से मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मेरे महान भक्तों की कृपा, वो कैसे नाना प्रकार के संकट को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। उधर धक्का मारते हुए चौराहे पर ले गए और सभी हंस रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे आज भी हमारे समय में, अरे कोई 5 उंगली तुम्हारे एक जैसे नहीं होते हैं, 4 बेटा होते एक जैसे नहीं होते, अरे सब अलग अलग होते हैं, ऐसे ही सब साधु संत एक नहीं होते। इसीलिए ये तो तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हारी सोच है कि आप सबको एक जैसा मान लेते हैं, इसलिए तरह तरह की मात खाते रहते हैं और किसी कामयाबी को प्राप्त नहीं होते। भगवान विष्णु कहते हैं ऐसे व्यक्ति विवेकहीन होते हैं जो हमारे साधु संतों पर बिना जाने पहचाने ब्लेम लगा करके अपराध के भागी बन जाते हैं। उसी समय उन्होंने ऋषिराज को ले जा करके सूली पर चढ़ा दिया और सूली पर चढ़ा करके सैनिक अपने राज्य में चले जाते हैं और सुबह जाकर देखते हैं तो ऋषिराज ध्यान मगन सूली पर और भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। सूली ने छेदन नहीं किया और सूली ने जब छेदन नहीं किया, ऋषिराज ध्यान मगन है और सूली पे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सैनिकों ने देखा ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सूली के नुकने टूट गए या फिर ऋषिराज का शरीर पत्थर का बन गया, क्योंकि इनको छेदन क्यों नहीं किया सूली ने। और दौड़ करके सैनिकों का साहस टूट गया और विवेकहीन हो गए और रोते चीखते राजा के दरबार में जाकर पहुंच जाते और राजा से कहा राजन गजब हो गया। राजा ने कहा क्या बात है, सैनिकों कैसे घबराए हुए, क्या हो गया? कहने लगे राजन अब क्या बताया जाए, कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे कि जो हमने सूली पर संत के लिए चढ़ाया है और वो सूली ने छेदन नहीं किया और ऋषिराज अपनी समाधि में मुस्कुरा रहे हैं और ज्यों के त्यों सूली पर बैठे हैं। राजा को भी पसीना छूट गया, कहने लगा मुझे लगता है कि मेरे से कोई अनन्य अपराध हो गया। राजा भी
जिससे राजा कहते हैं अभी जब उसे अनीति का चुनाव हो जाता है और जब अनीति की जगह पर जब चमत्कार होता है तो उसका भी पसीना और कुर्सी दोनों छूट जाती हैं। जाकर के ऋषि राज को जाकर के राजा ने और दौड़ करके गया और राजा बार बार ऋषि राज से क्षमा मांग रहा है। हे मुनिराज, मेरे से कोई गलती हो गई, मैंने आपको समझ नहीं पाया। आखिर आप कौन हैं? आखिर आपको सूली ने छेदन नहीं किया। आप कितने महान ऋषि हैं। और राजा ने मक्खन लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे, हे राजन। मुनिराज ने कहा, आंखें खोल देते हैं और कहने लगे, हे राजन, इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं है, आप निर्भय हो जाओ। मैं आपके लिए कोई ऐसा श्राप नहीं दूंगा जिससे तुम्हें कोई क्षति पहुंचे। आपने अपनी नीति और धर्म का पालन किया है जो राजा को करना चाहिए। राजा उसी से कहते हैं, बेटा जुर्म करे या फिर समाजी कोई भी जुर्म करता है, दंड बराबर निर्धारित होना चाहिए। उससे राजा नहीं कहते अपना बेटा कोई अनहोनी करके आ जाए और दूसरे को आजकल फंसवा देते हैं। ये राजा नहीं, अन्यायी है, अपने और जनता में फर्क समझते हैं, इसीलिए राजा थोड़ा ही दिन चल पाते हैं, फिर तरह तरह की थोपे लगाते रहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। जाकर के बार बार प्रणाम करते हैं और ऋषि राज ने आंखें खोली, कहा, राजन आप भय मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, आप श्राप से घबरा रहे। हे राजन, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्योंकि मैंने अपना जुर्म कोल कर लिया और मेरे आश्रम में धन पाया गया, और धन पाया गया तो मैं चोर हूं, और चोर को आपने जो भी दंड दिया जो निर्धारित होना चाहिए, आपने कोई अपराध नहीं किया है। आजकल कोई इतनी लंबी बात नहीं सोचता है, सामने वाले को ही पछाड़ देते हैं। जाकर के उन्होंने कहा, राजन आप जाकर के भय मुक्त हैं और मेरा आशीर्वाद है, आप जाकर के इसी प्रकार से अपना राज्य चलाइए और जनता की सहायता कीजिए, तुम्हारा कल्याण हो। ऋषि राज ने राजा को भय मुक्त कर दिया। इसलिए कहते हैं कि गुरु गुणों की खान है। साधु संत ब्राह्मण महापुरुष जो होते हैं वो बड़े बड़े दंड, गालियां, अपराध सामने प्रहार झेल लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये मेरे को नहीं जानता है, लेकिन मैं तो इसे जानता हूँ क्योंकि ये मेरा है और मुझे नहीं समझ पा रहा है, तो अपराध झेलते हुए आगे चले जाते हैं। जब उसे समझ आती है तब उसका विवेक जागृत होता है, तब बार बार माफी मांगता है, लेकिन ऋषिराज फिर भी उसे क्षमा कर देते हैं। ऋषिराज ने कहा, हे राजन, अब दंड का भागी कौन है? जिसने मेरे प्रति अन्याय किया है, जिसने धर्म के प्रति अन्याय किया है। राजा कुर्सी पे बैठ करके पक्षपात करे और जिसने मेरे साथ अन्याय किया है, आज उसको दंड का भागी बनना पड़ेगा। कहने लगे, गुरुदेव वो कौन है? कहने लगे, वो है धर्मराज, धर्म का संचालन कर रहा है और गहरी नींद में सो रहा है। मैंने जब कोई अपराध नहीं किया और मुझे भरे चौराहे पर लोगों के सामने मेरी जग हंसी कराई और मुझे सूली पर टांगा गया, तब वो धर्म को
कुर्सी पर बैठा हुआ क्या कर रहा है? या सो रहा है, या धर्म की परिभाषा लिख रहा है, या फिर अपना हिसाब जोड़ रहा है? क्या कर रहा है धर्म की कुर्सी पे बैठा हुआ? इसलिए कहने लगे, हे राजन, अब मैं सीधा जा रहा हूं धर्मराज के पास और अपना हिसाब उससे चुकता करूंगा। ऋषिराज वहीं सूली से आसन सहित धर्मराज के पास जा रहे हैं। यमराज और धर्मराज के पास केवल मृतक शरीर, केवल रूह जा सकती है, शरीर नहीं जा सकता। आज ऋषिराज ने अपने तपोबल के माध्यम से उस धर्मराज का नियम ने तोड़ दिया है और सीधे जा रहे हैं मैं शरीर के। और जैसे धर्मराज के शासन में प्रवेश किया, हलचल मचने लगे और उनके द्वारपाल ने बताया कि धर्मराज से कोई ऋषिराज शरीर के सहित पधारे हैं धर्मलोक में। धर्मराज कुर्सी से उठकर दौड़ा और कहने लगा, ये क्या हो रहा है? और मुनिराज को शरीर के देखा तो धर्मराज की भी पसीना आ जाता है और कहने लगे, ऋषिराज ने कहा, धर्मराज क्या सोते सोते नींद जाग गई है? पसीना आ रहा है, कुर्सी पे बैठ करके चोरी कर रहे हो और नींद पूरी आजादी ले रहे हो। राजा की कुर्सी मिलती है मेहनत करने के लिए, न्याय करने के लिए और जनता पर अपनी नजर बनाने के लिए और जनता को सारे सुख प्रदान करने के लिए। आज कुर्सी पाकर के गहरी नींद में सो रहे हो। और आज देखा है कोई ऋषि साधु अगर पधारा है तुम्हारे यहाँ शरीर के, तो आज तुम्हारा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है। अब क्या करेंगे, क्या होने वाला है? आज तुम्हारे नियम तोड़ दिया है क्योंकि आपकी परंपरा टूट गई है। हे धर्मराज, अरे चलो ये बात तो पीछे की है, भूल जाओ और पहले मेरा लेखा जोखा निकाल के लाओ। लेखा जोखा निकाल के लाओ और मुझे उस लेखे जोखे में देखो मेरा अपराध क्या है जो मुझे बजे चौराहे पर सूली पे चढ़ाया गया। इतना मुझे दंडित क्यों किया गया? ऐसा कौन सा मेरा अपराध है, मैं देखना चाहता हूं। और जाइए धर्मराज, रजिस्टर उठा के लाइए और मेरा अपराध बताइए। क्या है साधु संतों की वीरता? जब अपने पर आते हैं तो धर्मराज को भी हिला देते हैं और अपने को आते हैं तो यमराज को भी कटघरा में खड़ा करके और उनसे जवाब मांग देते हैं। और कहा जा करके रजिस्टर उठा के लाओ और मेरा जो अधर्म अधर्म है और मेरा अपराध क्या है वो उजागर करें। मैं भी तो देखूं मैंने क्या अपराध किया है, इस दंड के लायक है या नहीं। आपने स्वयं अपने मन से मुझे दंड निर्धारित कर दिया है। हे धर्मराज, धर्मराज जाते हैं, रजिस्टर लेकर आते हैं और धर्मराज ने रजिस्टर अपना जब खोल दिया, उन्होंने कहा, ऋषिराज ये अपराध है तुम्हारा। हाँ हाँ सुनाइए क्या अपराध है? कहने लगे ये अपराध है तुम्हारा कि जब तुम छोटे थे अगले जन्म में छोटे थे तो तितली पकड़ लेते थे। तितली, उड़ने वाली तितली जो होती है, इसे पकड़ लेते थे। अब बच्चे उद्यमी तो होते ही हैं और तितली पकड़ के उसने पिछले भाग में कांटा लगा करके उसे उड़ाते थे। इसलिए उसी दंड में ऋषिराज तुम्हारे लिए सूली निर्धारित की गई।
सूली का दंड मिला है, क्योंकि करनी भरनी का मेला है। आंख कितनी छिपाओ, चोरी कितने छिपके कर लो, और कितनी भी बुराई कहीं करो, लेकिन परमात्मा से छिप नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का भोग भोगता है। ये है करनी भरनी का मेला। या कोई नहीं बचा और कोई यहाँ रहेगा भी नहीं। कोई यहाँ नहीं रहेगा, क्यों? न रहा है कोई, न रहेगा। ये तो पल भर का मेला है, ये तो यात्रा है, यात्रा है, सफर है एक जिंदगी। ये सफर चल रहा है। सफर में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, और सफर में हर प्रकार का चीज मिलेगा, और सफर तुम्हारा आगे बढ़ता रहेगा। जिस दिन सफर पूरा हो जाएगा, स्टेशन आ जाएगी और ट्रेन रुकेगी और आप अपने घर उतर जाएंगे। चाहे ये घर और चाहे वो घर, चिड़िया रैन बसेरा है। और जब उन्होंने कहा, हे धर्मराज, ये छोटे से गमते पर इतना बड़ा दंड, और कहा, हे धर्मराज, कभी तुमने संविधान पढ़ा है? ऋषिराज ने देख लिया और कहा, हे धर्मराज, कभी तुमने संविधान पढ़ा है? संविधान में कभी तुमने पढ़कर देखा है कि संविधान में नीति क्या है? अब धर्मराज चुप हो गए। जब संत जी उखड़ते हैं और गिरोगित हो रहे हैं और ऋषि धर्मराज का मीटर गिरता रहा है। जब सत्य उभरता है तो असत्य के पहलों पैर टूट जाते हैं, घबरा जाता है, अटैक करता है और नाना प्रकार से घबराने लगता है। और सत्य जब तक सुनता रहता है तब तक अधर्म उस पर वार करता रहता है। और सत्य जब उभरता है तो अधर्म का कोई साहस नहीं है, क्योंकि अधर्म के पैर नहीं है, अधर्म का मनोबल नहीं है, अधर्म का कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए वो टिक नहीं सकता। इसलिए धर्मराज घबरा रहे हैं। तो कहने लगे, मैं तुम्हें बताऊं क्या दंड निर्धारित है? क्योंकि हमारे संविधान में पाया जाता है बालिग और नाबालिग। हमारे छोटे बच्चे थे, हम नाबालिग में थे, और नाबालिग के लिए जो भी गलती किए जाते हैं उनमें से 10वां हिस्सा दंड निर्धारित किया जाता है, हल्का सा। और हमने एक तितली को कांटा लगाया और तुमने हमें सूली पर टांग दिया, यानी तुमने 10 गुना बढ़ा करके दंड दिया है, और 10 गुना कम दंड होना चाहिए। और वैसे नाबालिग के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है, ये हमारे संविधान में है। और हे धर्मराज, जब तुमने संविधान पर नजर नहीं डाली, क्योंकि तुम अहंकार में हो, क्योंकि मैं राजा हूँ और मैं धर्मात्मा हूँ और मैं धर्म का अवतार हूँ, इसलिए अहंकार में तुमने नजर नहीं डाली है। सुनो, मैं तुम्हें संविधान के साथ अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब तुम बचिए, अब मेरे से अब तक तुमने किया उससे मैं बच गया। तुमने कहा, धर्म ने, तपस्या ने मेरी पूर्ण सहायता की, और तपोबल के बल से शूली ने भी मेरा छेदन नहीं कर पाया। और हे धर्मराज, आज देख लो, दाएं बाएं कोई तुम्हें बचाने वाला यदि हो तो सहायता मांग लो। इसमें तुम्हारी सहायता और तुम्हारी मदद भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने एक साधु संत महापुरुष के साथ अन्याय किया है। और अन्याय जब करते हैं, भगवान विष्णु अन्याय के साथ खड़े नहीं होते। आप अपनी फरियाद करो और सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कहे धर्मराज धरती पर जाओ, ये धर्मराज की कुर्सी लायक तुम नहीं हो।
क्योंकि ये कुर्सी तो किसी विद्वान के लिए और संविधान पढ़ने वालों को, हमारे पूरे समाज को समान व्यवहार के लिए ये कुर्सी अच्छे व्यक्ति के लिए प्रदान की जाती है। और तुम्हें ये कैसे कुर्सी मिल गई? अगर मिली होगी तब अच्छी होगी, और कुर्सी पाकर के तुम अहंकारी हो गए हो, इसलिए तुम्हें कुर्सी से वंचित किया जाता है। और तुम धरती पर जाओ और दासी पुत्र बनो, दासी पुत्र बनो, समस्या निपटाते निपटाते मर जाओगे और कोई समाधान नहीं कर सकते। जाओ धर्मराज, मेरा श्राप है, और कुर्सी छोड़ो। इस कुर्सी पर कोई धर्मात्मा बैठेगा, और दासी पुत्र बनो और धरती पर प्रस्थान करो। साधु संत जब अपने पर आता है, वो किसी का प्रस्ताव और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस दिन अपने हाथों से, अपनी जुबान से ही पूरा ग्रंथ लौट देता है, और उसे जरूरत नहीं पड़ती। ऋषि राज को जरूरत नहीं पड़ी, और धर्मराज को कुर्सी से आजाद करके धरती पर दासी पुत्र बना दिए। वही आकर के बने हैं विदुर जी। वही महाभारत में विदुर नीति आती है, और वही विदुर जी बने हैं। महाभारत में गौर कौरवों को, गौर पांडवों को समझाते समझाते परेशान हुए, लेकिन कोई भी समझने वाला नहीं था। कोई लेने वाला है और कोई छोड़ने वाला नहीं है। उसी समय असरा पूरा हो जाता है, और ऋषि राज धरती पर फिर वापस आ जाते हैं, और धर्मराज की कुर्सी पर कोई और धर्मात्मा पुरुष बैठता है, और वो दासी पुत्र बनकर के विदुर जी आकर के धरती पर आ जाते हैं। महाभारत की तैयारी हो रही है। विदुर जी सोच रहे हैं कि परिवार मिट जाएंगे, इसलिए कभी उनको समझाते हैं, कभी उनको समझाते हैं, और जिसकी मानसिकता जिसके खराब हो जाए, जिसको बेईमानी का धन लेने की इच्छा बढ़ जाए, वो किनकी समझने बैठा है। विदुर जी की बात कोई मानने वाला नहीं था। उधर कृष्ण जी जाते हैं, कृष्ण जी पहुंच गए हैं दुर्योधन के पास, शांति दूत बनकर के, शांति दूत बनकर के पहुंच गए दुर्योधन के पास कि हो सकता है महाभारत बच जाए, और मैं समझाता हूं ज्यादा नहीं 5 गांव पांडवों को दे दें और फिर भी लड़ाई बच जाएगी। लड़ाई का बड़ा भयंकर परिणाम होगा, इसलिए दुनिया परिवार मिट जाएंगे। और जब बैठते हैं तो दुर्योधन ने भगवान को लालच में आने के लिए बड़ी बड़ी मेवा, मिष्ठान, फल और बड़े बड़े अच्छे पकवान बना के रखे, और दुनिया बनाने वाला है वो तुम्हारे लालच में कैसे आ सकता है। और कहा चलो शांति दूत बन करके आए हैं, ये बाद की बात है, और पहले आप थोड़ा सा खाना ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। कहने लगे नहीं दुर्योधन, ये नाश्ता में दुर्गंध आ रही है, क्योंकि इसमें अहंकार है, इसलिए मेरी आत्मा इसे लेने को तैयार नहीं है। अपना काम कीजिए। तो कहने लगे ठीक है, अगर हमारा प्रसाद तुम्हारी आत्मा लेने को तैयार नहीं है, तो हमें लगता है कि महाभारत के सो तो तुम ही हो, और महाभारत तुम्हें ने दौर इधर और दौर इधर, इधर इधर क्या देते हो और उधर क्या देते हो, और दाल भात के चमचा तुम ही हो। और लड़ाई समझाना चाहते, बुझाना चाहते हैं, और उन्हें और चमचा बना दिया। चमचा कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, आफत काल मर्यादा नास्ते। जब विनाश की बुद्धि अपराध और पाप की बन जाती है, अच्छी बात किसी की स्वाति नहीं है, अच्छी बात को सोच नहीं सकता।
भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए गए, मार्ग देने के लिए, फिर भी तुमने उस मार्ग को नहीं समझा और भगवान पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कहने लगे आज हम तुम्हारा इंतजाम कर देते हैं, चलो। इंतजाम करने में तो तुम आगे हो, इंतजाम कर देते हैं। और कहा अपने सहयोगियों से गेट बंद करो और लाठी निकाल के लाओ, आज इन्हीं का खात्मा कर देते हैं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, लड़ाई खत्म हो जाएगी, पांडवा भाग जाएंगे और सब जगह राज्य हमारा बना रहे। हर व्यक्ति अपने राज्य बनाने में है, मकान बनाने में है, गाड़ी बंगला खरीदने में है। हर व्यक्ति अपने में लगा हुआ है, लेकिन इस मकान के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। हमारे मकान का क्या हो रहा है, हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, दान से पीछे जा रहा है, धर्म से पीछे, यानी कहीं सत्संग है समय नहीं है। काहे का समय है आखिर ये मानव देही जो मिली है, आखिर काहे के लिए समय है। मंदिर जाने का समय नहीं, सत्संग जाने का समय नहीं, और दान करने का आपके पास पैसा नहीं है, आखिर क्या करोगे इसका। ये सब दूसरे के काम आएगा, दूसरे के काम आएगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। भक्ति हमारी शान, भगत घर आते हैं भगवान। भगवान कहते हैं तू हम का अहंकार कर रहा है, ये मेरा और ये मेरा, इसे जितिया रहा है। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, स्वयं तेरे बस में शरीर नहीं है, स्वयं तेरे बस में कोई प्राणी नहीं है, और स्वयं तेरे कुछ बस में नहीं है, लेकिन फिर भी धुआं की जेट भर रहा है। धुआं कभी जेट में नहीं आ सकता, किसी को पता नहीं लगता है। अच्छा, और पता नहीं लगता है। उधर उन्होंने देखा और इकट्ठा कर लिया और गेट बंद किया और कहने लगे हे मुरली मनोहर, तुम्हारी अब लीला समाप्ति का समय आ गया। कितने अनाड़ी हैं, दुनिया बनाने वाले को आकासुर बाकासुर उतना पूतना कैसे मारे, छोटे से पे, अरे छोटे से थे, आंचल में उन्होंने प्राण खींच लिए और कितने कितने बलशाली राक्षसों को मार करके धराशायी कर दिया, और सबका तुम्हें ज्ञात है, और फिर भी अज्ञान बन रहे हो, अज्ञान बन करके और एक भगवान पर वार कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि समय आ गया है। और जैसे उन्होंने कहा इकट्ठा होकर के और वार किया, मुरली मनोहर ने सोचा कि अब मेरे हाथ से इनकी मौत भी तो नहीं है, और मौत जब मेरे हाथ से नहीं है तो फिर मैं अपना लेखा जोखा बदल नहीं सकता। अरे ये तो अपने नियम से बाहर हो गया है, लेकिन मैं अपनी मर्यादा से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी इनकी तरह हो जाऊंगा तो फिर कोई फायदा नहीं चलेगा। इसलिए मुझे अपना चमत्कार दिखा करके और मुझे बच जाना चाहिए। कोई आंधी आ रही है तो सहारा ले लेना चाहिए, लेकिन आंधी से सामना नहीं करना चाहिए, और सहारा लेकर के जो बच जाता है, उन्होंने कहा और तत्काल विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। सभी दुनिया उनके मुंह में जा रही है और दुनिया आ रही है, एकदम विराट रूप दिखाया, आंखें बंद हो जाती हैं दुर्योधन के, उतने में ही चमक लगती, आंखें बंद बेहोश होके गिर जाते हैं। वो उतने में ही भगवान मुरली मनोहर वहां से चले आते हैं। पांडवों को समझाया और कहा महाभारत आरंभ किया जाए कि अब लड़ाई किसी सूरत में नहीं बचेगी, उसका नियम मर्यादा और उसका सिस्टम बनाया जाए। अब लड़ाई सिस्टम के साथ होगी। तब महाभारत हुआ, और आज भी महाभारत किसके सामने अगर नाम ले दो तो महाभारत से सामने वाले का हृदय दहल जाता है। महाभारत में कितने परिवार उजड़ गए, धृतराष्ट्र के एक कितने
एक से एक पुत्र मारे गए और कितने कितने परिवार इस धरती लहूलुहान हुए और धरती पर कितने अपराध हुए। ये क्यों हुए? अज्ञानता और एक केवल लालच के खातिर किसी के दूसरे की संपत्ति, दूसरे का धन, दूसरे का हक हम अकेले हड़पना चाहते हैं। ये है अनन्य अपराध। भगवान मुरली मनोहर ने इसलिए पांडवों की सहायता की कि उन्होंने धर्म का साथ दिया और उन्होंने अपना 5 गांव पे ही शामिल हो गए। लेकिन उन्होंने 5 गांव नहीं, सुई की नोक बराबर भी देने को तैयार नहीं हुए। आखिर क्या सब छोड़ के गए और कोई भी कौरवा न रहे और न राजपाट रहा, सारा का सारा संपत्ति